नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं। सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा। उनका हमारी सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ? माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है। वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। भगवान करे सब ठीक ही हो। माँ, क्या बात है, रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही? उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। कोई कह रहा था रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। अरे संभाल कर बहन, रुको, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। शुक्रिया बहन, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नीरू, तू इस बच्ची को घर छोड़ कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है माँ, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अच्छा, तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। मेरा घर आ गया, आओ मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूंगी। हाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। ये है मेरे पति अशोक जी और ये मेरी सास। राकेश, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अशोक